मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 दिसंबर रविवार को मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायक की बैठक करेंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के सभी विधायकों को अपने आवास पर बुलाया है। इस बैठक में शीतकालीन सत्र में सरकार का राजनीतिक पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राजधानी रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर अपराह्न 3 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें विधानसभा में विपक्ष के सवालों पर कैसे जवाब दिया जाए, सरकार का पक्ष किस तरह से रखा जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के अगुवाई वाले महागठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, राजद भी साझेदार है। झारखंड के हजारीबाग जिले में पशुपालक 2 वर्ष से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभ नहीं मिल सका है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख, अन्य पशुपालन कार्य के लिए सरकार की ओर से अनुदान राशि मिलती है। हजारीबाग के पशुपालकों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2.50 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए हैं। इस कारण किसान लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कारण यह है कि 50% राशि सरकार और 50% राशि पशुपालकों को देनी है। वही सरकार की ओर से चयनित एजेंसी ही पशुओं का खरीदारी होनी है। किस प्रकार के पशुओं को रखना है, उनकी देखभाल कैसी जानी है, इसके बारे में पशुपालक प्रशिक्षित किया जाना है। पशुपालन विभाग की ओर से खाते में राशि भेजकर अपने काम का स्थिति कर ली गई है, तो नहीं तो पशुपालकों को प्रशिक्षित किया गया है। बोकारो आरपीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ऐसी बोगी में बैठकर बैग में भरकर पटना ले जा रहे थे। 5 शराब तस्करों को गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार 5 शराब तस्कर पटना इस्लामपुर ट्रेन में मुरी तुलीन में शराब के खेप बैग में भरकर पटना पहुंचाने का काम कर रहे थे, जहां पटना से मौजूद अवैध शराबी कारोबारी इस शराब को बिहार में खपाने का काम करते थे। आरपीएफ बोकारो की टीम ने बोकारो रेलवे स्टेशन में एक ट्रॉली बैग के साथ पिट्ठू बैग के 218 बोतल शराब जब्त किया। इसकी कीमत लगभग 1,15,000। गिरफ्तार में आई सभी शराब तस्करों युवाओं 1000 से 1200 में शराब ले जाने के कुरियर काम करते थे। गिरफ्तार में आए शराबों तस्करों के कबूल किया कि वे लोग 2 बार इस ट्रेन में शराब का ले जाकर पटना पहुंचाने का काम कर चुके हैं। के तापमान में लगातार गिरावट देखने का मिल रही है। रात के समय कोहरा और धुंध होने के कारण राहगीरों के काफ़ी परेशानी हो रही है। वही राजधानी पटना का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया था, जिससे ठंड पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण हवा में नमी बनी हुई है। हवा में नमी के कारण राज्य के ज़्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान में तेजी की गिरावट देखी गई है। वही राज्य में शनिवार का दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। वही गया में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा यहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गया के पछुआ हवा के रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा के, जिसके कारण गया में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही गया राज्य में सबसे ठंडा शहर है। लगातार बढ़ती ठंडों के लोग कनकनी महसूस हो रही है। पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनामी माओवादी कमांडर और उसके सहयोगी को गया जिले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान अभिजीत उर्फ बनवारी जोनल कमांडर और कुंदन के रूप में हुई है। दोनों माओवादियों के शनिवार को गया में नई थाना क्षेत्र के गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड सरकार अभिजीत को गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए का इनाम का घोषणा की थी, जबकि बिहार सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। झारखंड और बिहार पुलिस और 61 से ज़्यादा मामलों में अभिजीत की तलाश थी। नियोजन नीति हाई कोर्ट ने निरस्त होने के बाद राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने की तैयारी में है। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ धनबाद के विद्यार्थियों में रोष है। सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों के 18 दिसंबर को रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पुतला दहन किया। छात्र लकी ने कहा कि अगर सरकार नियोजन नीति पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हमारा 2 साल बर्बाद हो जाएगा। छात्रों के सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने जाकर नियोजन नीति के बहाल करने की मांग की। कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद वे ऐसे अभ्यर्थी जेएसएससी और जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने झारखंड के बाहर रहकर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की। झारखंड के विभिन्न जिलों में ऐसे हजारों छात्र हैं
विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि महागठबंधन के दलों के चुनाव के समय वादा किया था कि नियोजन नीति के साथ ही किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपना वादा भूल गए। नियोजन नीति नए प्रावधान जोड़कर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार अपनी जीत पर अड़ी छात्र उग्र आंदोलन करने के विषय होंगे। हजारीबाग समेत राज्य भर के विद्यालयों की सूरत बदलेगा और शिक्षा व्यवस्था भी संवरेगी। इसके लिए फिलहाल तेज कर दी गई है। सरकार के इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए छुट्टी के दिन संडे को भी हजारीबाग विभाग के अफसर और कर्मी सरकारी दफ्तरों के काम पर डेट देखें। दरअसल शिक्षा और शिक्षा विभाग ने सचिव स्तर के राज्य भर में प्राथमिक शिक्षक और विद्यालयों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के पोर्टल के सभी फिर राज्य स्तर के ही जिलावार शिक्षकों के तबादले के भी बात सामने आ रही है। इस संबंध में हजारीबाग के जिला शिक्षक अधीक्षक संतोष गुप्ता ने बताया कि सरकार स्कूल और शिक्षकों को संबंधित पूरी रिपोर्ट मांगी है। हजारीबाग जिला स्कूल के 5 जोन में बांटा गया है। 1, 2, 3 जोन के शिक्षक के तबादला और 4, 5 जोन में करने की बात चल रही है। आगे सचिव स्तर में आदेश और मार्गदर्शन पर सब कुछ निर्भर करता है। दरअसल स्कूल और छात्र शिक्षक अनुपात यह तबादला अनिवार्य है कि ताकि कक्षा 1 से 8 तक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। केंद्र सरकार की ओर से किसानों और गरीबों के लिए कई प्रकार योजना चलाई जा रही है। गरीबों के लिए फ्री में राशन तो किसानों के लिए पीएम किसान योजना चलाई जा रही है। सरकार के इस स्कीम के देश के करोड़ों लोगों के आर्थिक मदद मिल रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से एक और योजना शुरू की है जो मजदूरों के लिए होगा। दरअसल सरकार की ओर से चलाई जा रही है। योजना के नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना है, जिससे देश के मजदूरों को आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार के इस स्कीम में देश के मजदूरों को काफ़ी सहायता दी जा रही है। सरकार के इस स्कीम के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी कि जानकारी के अनुसार इस स्कीम की शुरुआत जल्द ही सरकार की ओर से केंद्रीय बजट 2023 में पेश किए जाने वाले हैं। इस पेंशन स्कीम की खास यह बात है कि इस योजना के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए चलाई जा रही है। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी में संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी के लिए आज 18 दिसंबर को होगी। यह परीक्षा सन जोन स्कूल में 11 बजे से शुरू होगी। इस परीक्षा में करीब 20,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक जिला स्वास्थ्य सोसाइटी रांची भर्ती के लिए कुल 269 पद पर भर्तियां निकली थी, जिसके तहत एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित विविध पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें 2000 से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन दिए। रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार संविदा नियुक्ति अगर किसी अभ्यर्थी के किसी पद के लिए 1 से अधिक आवेदन जमा किया है तो ऐसी स्थिति में एक ही आवेदन मान्य होगा। संबंधित अभ्यर्थी को लिए लिखित परीक्षा के लिए एक ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस दौरान सुरक्षा बलों के बड़ी सफलता हाथ लगी। सर्च ऑपरेशन के दौरान चातम जंगल में बम बरामद किया गया है। इसी दौरान जंगल के एक देसी पिस्टल और 2 सिलेंडर बम, 2 बम, 1 केन बम, डेटोनेटर और बिजली के तार भी बरामद किया गया है। हालांकि किसी नक्सली की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बम बरामद तो टिफिन बम बताया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार लातेहार एसपी अंजनी अंजन को यह सूचना मिली थी कि सुरक्षा बलों के नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने छिपा दोहर थाना क्षेत्र के चातम जंगल में बम और हथियार छिपा रखे हैं। सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने मिलकर छापेमारी की। इस दौरान जमीन में छिपा कर रखे 2 सिलेंडर बम, 1 केन बम, 1 देसी पिस्टल, डेटोनेटर और बिजली के तार बरामद किया गया है। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि नक्सलियों के पास सिलेंडर करके समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।